हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको एक इन्फॉर्मेशन भी वो दे दूं कि एक्चुअली में मैंने अनअकैडमी को छोड़ दिया है। मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर रहा हूं और मैंने वो अनअकैडमी को छोड़ दिया है। 15 जून 2022 ये मेरा लास्ट क्लास रहा अनअकैडमी पे और मैंने रिजाइन कर दिया है यहाँ से। आगे से मैं अनअकैडमी पे अभी एजुकेटर नहीं हूँ। मैं जो अपना SWMG है, सक्सेस विद मुकेश गोयल, यहीं पे हम आगे का अपना सफ़र जारी रखेंगे SWMG पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि आपने अनअकैडमी को क्यों छोड़ा, है ना, इसके पीछे आपके का क्या रीज़न है। वैसे तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे तो कुछ नहीं है कि मेरे साथ उन्होंने कुछ गलत किया, इस तरह के मेरे साथ कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ हर एक इंस्टीट्यूट की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक इंडिविजुअल की काम करने का तरीका कुछ अलग होता है शायद, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट अलग तरीके से काम करता है। तो और मैं शायद उनके टर्म एंड कंडीशन को उतना नहीं फॉलो कर पाऊँगा, है ना। इस तरह की बातें हो जाती है। मैं तो थैंक यू भी बोलता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म को कि बहुत बड़े एक स्टूडेंट से, एक दायरे से हमें परिचित करवाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानने लगे और भी ज़्यादा जानने लगे और स्टूडेंट्स ने एक फैमिली वहाँ बन गई बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो थैंक यू भी बनता है। लेकिन मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा, एक सलाह भी देना चाहूँगा अनअकैडमी को। शायद पता नहीं वहाँ तक वो बात पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, या कौन वहाँ तक बात पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन जो मेरे अंदर एक बात है कि क्या उनको चेंज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे व्यक्तिगत, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो काम करते हैं, अनअकैडमी की बात कर रहा हूँ, वो 0-1 की फॉर्म में काम करते हैं। जैसे 0-1 की जैसे कंप्यूटर काम करते हैं ना, यानी कि नो या यस, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। जैसे एजुकेटर या फिर कोई भी वहाँ स्टूडेंट हैं, तो ऐसे एक मेरे कहने का मतलब कि हाँ है या ना है, एक बिहेवियर नॉलेज जो होता है, एक व्यावहारिक ज्ञान जो होता है, उस तरह का उस ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग भी वहाँ आए जिनको बिहेवियर नॉलेज हो, सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज होना, क्योंकि जिस फील्ड में वो हैं और जिन लोगों में वो हैं, जहाँ पे वो ये अपना दायरा फैला रहे हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको बिहेवियर नॉलेज हो, जिनको व्यावहारिक ज्ञान हो कि हमें कैसे किसी एजुकेटर के साथ डील करना है, ये एजुकेटर के क्या अपने कायदे कानून हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह से हमें हैंडल करना है, स्टूडेंट्स को किस तरह से हमें, जो हमने कमिट किया है वो किस तरह से हमें बात करनी है स्टूडेंट्स के साथ। तो 0 और 1 की फॉर्म में एक कंप्यूटर की तरह मुझे लगता है कि काम नहीं होना चाहिए। एक व्यावहारिक ज्ञान, एक बिहेवियर नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने जो महसूस किया है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स से, इतने सारे स्टूडेंट्स से बात करके किया है, मैंने पर्सनली मेरे लिए किया है, मैं वो बात कह रहा हूँ। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भला बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और ठीक है, जो हमारी बात हुई उस हिसाब से हमने काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं फील करता हूँ, मैं एक फीडबैक जो देना चाह रहा हूँ वो देना चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये देखो, कोई भी स्टार्टअप है वो अगर हमारे देश में फैल रहा है और हमारा अपना स्टार्टअप है अपने देश का और फैले तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे ही काम आएगा, हमारे ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बेनिफिट हो। ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी से अगर फ़ी ले ली या फिर हमने किसी एजुकेटर को रख लिया तो उसके साथ हम 0-1 पे काम नहीं कर सकते। हमें व्यावहारिक ज्ञान होना, बिहेवियर नॉलेज होना, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो हमने बात की है वो किस हिसाब से, कैसे हमें रखनी चाहिए, स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे आ सकता है, किस तरह से हमें उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। नो और यस की फॉर्म में मुझे लगता है बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरा व्यक्तिगत रीज़न रहा है, पर्सनल कारण यही रहा है कि टर्म एंड कंडीशन में मैं उस तरह से काम नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं उस हिसाब से काम शायद कर सकता हूँ। बस बात इतनी सी है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है। मैं एक एजुकेटर बन के ही रहना चाहता हूँ, एक मार्केटर बन के नहीं रह सकता मैं। ये थोड़ा सा बात है मेरे में। और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं ये आपको, ये नहीं है कि वो छोड़ने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं आपने मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते हो और ये मेरा तो क्या, हम सब का यूट्यूब चैनल है, आप देखते हो।
मैंने अगर शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था बहुत पहले, तब एक आधी वीडियो में मैंने बोल दिया होगा कि इसको सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, या जो भी बात थी। आज आपने बहुत साल से आप देख रहे हो, मैंने कभी ये बात नहीं बोली है कि इसको सब्सक्राइब कर दो, इसको लाइक कर दो। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये बोलना गलत है, मैं कतई नहीं कह रहा। जो लोग बोल रहे हैं मैं इनको ये नहीं कह रहा ये गलत कर रहे हैं, ये उनकी टर्म एंड कंडीशन, मतलब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे एजुकेटर की मार्केटिंग क्या होती है, एक अच्छे एजुकेटर कैसे मार्केटिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे जो काम दिया गया है पढ़ाने का, मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊँ, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ, और इतनी कोशिश करूँ कि हर बच्चे के बात वो समझ में आ जाए। ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मुझे जो काम मिला है उसको मैं ईमानदारी से निभा दूँ, यही मेरी मार्केटिंग है, यही सब कुछ है मेरा। मैं इस बात में तसल्ली करता हूँ, इस बात में मैं यकीन करता हूँ। मैं कतई ये नहीं करता कि ये कोर्स लो, ये कोर्स लो। जैसे मैं SWMG के लिए बात करता हूँ, SWMG के लिए भी मैं आपको जब वीडियो स्टार्ट होता है तो एक बार ऐसा बोल देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप विलिंग हैं तो ऐसा ऐसा हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए बोलना पड़ता है, वो एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वरना आप तक वो बात जाएगी कैसे। लेकिन एक मार्केटिंग की अप्रोच रखे मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स, तो इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना होता है, क्योंकि हमने काम किया है, ठीक है, जब तक हमारा कमिटमेंट था हमने काम किया, और आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमने अनअकैडमी है आपके लिए ज्वाइन की है, आप जा रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं उनको एक बात कहूँगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वो प्लेटफॉर्म छोड़ा है, मैंने मेरा प्रोफेशन नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ा है अनअकैडमी, मेरा प्रोफेशन मैंने नहीं छोड़ा है। इसको हम ईमानदारी से फिर आगे भी करते रहेंगे, इसी तरह से करते रहेंगे। और अब हम अपनी जो एक ऐप है जो चल रही थी SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, इस पे हम काम करते रहेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे हम काम करते रहेंगे। अपनी वेबसाइट है swmg.in, उस पर हम काम करते रहेंगे। लाइव क्लासेस भी आएंगी, रिकॉर्डेड सेशन भी चल रहे हैं, लाइव भी चलना शुरू होगा 17 से, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी, पेपर 2 भी, सब एवरीथिंग होगा। लेकिन बस एक क्वेश्चन का आंसर कि आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा, अब आप कहाँ काम करोगे, तो इन दोनों चीज़ की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुश रहे, अपना चित्त शांत रखना है, मन रिलैक्स रखना है, और आगे बढ़ते हुए जाना है। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।